हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोटल डेट कैपिटल के बारे में कि टोटल डेट कैपिटल क्या होता है, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे हम लोग सही तरीके से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है 5 पॉइंट्स आपको फ्यूचर इन्वेस्टिंग करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एक अच्छे सुपीरियर कंपनी को चूज करने के लिए और उसका जो डेट लेवल है उसे अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो पहले हम लोग जान लेते हैं क्यों हम लोग ये टोटल डेट कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, एक कंपनी को चूज करने के टाइम पे टोटल डेट कैपिटल जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग जान सके कि नियर फ्यूचर में कंपनी उस डेट को मीट कर पाएगा या नहीं। या जब भी हम लोग एक कंपनी का डेट देखते हैं उसके साथ ये भी देखते हैं कंपनी अगर बैंकरप्सी हो जाता है तो कंपनी के पास का सफिशिएंट एसेट बच जाता है ताकि वो इन्वेस्टर्स को पे कर सके, या कंपनी का जो नियर फ्यूचर में लायबिलिटीज आने वाला है क्या उसके पास उतना एसेट है करंट डेट के मुकाबले कि वो उस लायबिलिटीज को पे कर पाए। तो अगर एक कंपनी के टोटल डेट कैपिटल के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं तो एक कंपनी को हम लोग अच्छे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं और हो सकता है फ्यूचर में उस डेट की वजह से उस कंपनी को बैंकरप्सी भी फाइल करना पड़े। तो एक कंपनी के डेट कैपिटल को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। तो और भी बता दूं आपको, अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट है तो कंपनी को उस डेट का जो इंटरेस्ट है वो हाई पे करना पड़ता है और उस हाई इंटरेस्ट पे करने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है। कंपनी अपने फुल कैपेसिटी में रन नहीं कर पाता है और एफिशिएंटली थिंकिंग नहीं कर पाता है क्योंकि उसके ऊपर डेट का इंटरेस्ट है और उसका मैनेजमेंट भी कंपनी को फास्ट एक्सपेंड नहीं कर सकता है क्योंकि पहले तो उन्हें डेट चुकाना पड़ेगा, उसके बाद अदर्स जो खर्चे हैं उन्हें उठाना पड़ेगा क्योंकि डेट एक नेसेसिटी लायबिलिटी है और जो कंपनी को चुकाना पड़ता है। तो फर्स्ट, टोटल डेट मस्ट बी लेस देन इक्विटी कैपिटल। तो ये क्यों होना चाहिए? देखिए, कंपनी अगर नियर फ्यूचर में कोई भी ट्रबल में आता है या कंपनी को बैंकरप्सी फाइल करना पड़ता है तो कंपनी को तो पहले अपना डेट मिटाना पड़ेगा, उसके बाद जो लायबिलिटीज है वो उसे पूरा कर सकता है। तो अगर डेट इक्विटी कैपिटल से छोटा नहीं होता है तो यहाँ पे कंपनी के पास कुछ पैसा नहीं बच जाता है अपने जनरल इन्वेस्टर को वापस करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब आप चेक करेंगे तो देख लीजिए इक्विटी कैपिटल हमेशा ज्यादा होना चाहिए डेट लेवल से। नंबर 2, एक अकेले ईयर का डेट लेवल हम लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जब तक हम उसे पिछले कई ईयर्स के मुकाबले उसे कंपेयर ना करें। मान लीजिए इस साल का टोटल डेट है 100 रुपीज, तो अगर पिछले साल ये 80 होता है या 110 होता है तो ही ये मीनिंगफुल है कि ईयर एंड ईयर कंपनी का डेट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर ईयर ऑन ईयर कंपनी का डेट लेवल बढ़ रहा है तो हम लोगों के लिए ये एक वार्निंग है क्योंकि कंपनी ज्यादा डेट ले रहा है अपने कंपनी को फाइनेंस करने के लिए और ज्यादा डेट अच्छा नहीं होता है क्योंकि कंपनी को वो डेट चुकाना भी पड़ता है और कंपनी हर एक ईयर पे नया डेट ले रहा है। इसका मतलब है कंपनी उस डेट को लेके पिछला जो डेट का इंटरेस्ट है उसे पे कर रहा है। तो अगर ईयर ऑन ईयर कंपनी का डेट लेवल बढ़ रहा है तो ये हम लोगों के लिए एक वार्निंग साइन होता है। नंबर 3, अगर एक कंपनी का डेट लेवल ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है तो हम लोगों को ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी का जो सेल्स है और नेट प्रॉफिट है वो उस डेट लेवल के हिसाब से बढ़ रहा है या उससे फास्टर बढ़ रहा है या उससे स्लो बढ़ रहा है। अगर वो डेट लेवल से स्लो बढ़ रहा है यानी सेल्स और नेट प्रॉफिट स्लो बढ़ रहा है डेट लेवल से तो ये एक वार्निंग साइन है। अगर वो सेम लेवल पे बढ़ रहा है तो भी ये एक वार्निंग साइन है। अगर डेट लेवल के हिसाब से सेल्स और नेट प्रॉफिट फास्टर ग्रो कर रहा है यानी ज्यादा बढ़ रहा है तो ये एक अच्छा साइन है क्योंकि कंपनी डेट ले रहा है कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए और वो अच्छे तरीके से और एफिशिएंटली उस कैश को मैनेज और इन्वेस्ट भी कर रहा है, इसलिए वो अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर पा रहा है क्योंकि वो सेल्स और नेट प्रॉफिट को ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है अपने डेट लेवल से। नंबर 4, जब भी हम लोग एक कंपनी के डेट लेवल को इंटरप्रेट करें तो हम लोगों को जरूर ये चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट है कि नहीं फ्यूचर डेट लेवल को मीट करने के लिए। यानी कि कंपनी के पास ज्यादा फिजिकल एसेट है क्या नहीं, कंपनी के पास ज्यादा कैश है क्या नहीं, कंपनी के पास ज्यादा शॉर्ट टर्म एसेट है कि नहीं जो वो क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए, फ्यूचर रिपेमेंट के लिए कंपनी को तो कैश ही चाहिए और अगर वो ज्यादा शॉर्ट टर्म एसेट होगा तो वो क्विकली उसे कैश में कन्वर्ट करके
उस फ्यूचर रिपेमेंट को वो फुलफिल कर सकता है। तो जब भी हम लोग इंटरप्रेट करने जाए एक कंपनी के डेट लेवल को, तो हम लोग को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी के पास क्विक एसेट ज्यादा है कि नहीं, और टोटल एसेट टोटल डेट लेवल से बहुत ज्यादा है कि नहीं। नंबर 5 है शॉर्ट टर्म एसेट ज्यादा है कि नहीं डेट लेवल से। जब भी हम लोग एक कंपनी के डेट लेवल को चेक करने जाए तो हम लोग को ये जरूर देख लेना चाहिए कि कंपनी का जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है या शॉर्ट टर्म डेट है वो शॉर्ट टर्म एसेट से कम है कि नहीं। अगर शॉर्ट टर्म एसेट से कम नहीं होगा तो कंपनी आने वाले फ्यूचर में यानी 1 साल के अंदर वो उसे मीट नहीं कर पाएगा और कंपनी ट्रबल में आ जाएगा। तो हम लोगों को ये शॉर्ट टर्म डेट लेवल जरूर चेक कर लेना चाहिए या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को जरूर चेक कर लेना चाहिए वो शॉर्ट टर्म एसेट से कम है या नहीं। अगर कम है तो वो कंपनी के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि टोटल डेट कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट ओपन कीजिए, कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके आप देखिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा टोटल लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लोन्स करके लिखा है। तो वो अमाउंट लीजिए और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर जाके शॉर्ट टर्म डेट या शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म लोन करके जो लिखा है अमाउंट, वो अमाउंट लीजिए और दोनों को प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 20 रुपीज और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 30 रुपीज। तो कंपनी का टोटल डेट कैपिटल यहाँ पे हो जाता है 20 + 30 = 50 रुपीज। तो जब आप लोग एक कंपनी के डेट कैपिटल को देखें तो जरूर देख लीजिए वो इक्विटी कैपिटल से कम है कि नहीं, ताकि आपको कंपनी के बैंकरप्सी के बाद एक अमाउंट आपको मिल सके जो आपने इन्वेस्ट किया है या आपको कुछ ना कुछ वापस मिल सके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो में बताया गया कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो या वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।